और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में विवाद बढ़ चुका है। दोनों ही के बीच में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया है। कंगना ने खुद को मराठा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा है कि डंके की चोट पर कहती हूं मैं मराठा हूं। और इसी के साथ ये भी कहा कि उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। ये बयान कंगना रनौत ने दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और अब कंगना लगातार संजय राउत पर निशाना साध रही हैं। वो एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रही हैं, जिसमें संजय राउत को वे सीधी धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मराठा हूं, जो उखाड़ो क्या उखाड़ोगे। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कंगना भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत लगभग एक दिन में आधा दर्जन से ज्यादा उन्होंने ट्वीट किया है। के जवाब में राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल मची है, लगातार लोग कंगना रनौत के ट्वीट का जवाब दे रहे हैं। वहीं सैनिक जो है पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, लगातार जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया रहा है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत उनके बयानों का तमाम जवाब दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं निराशाजनक है। कि हालांकि कंगना रनौत एक एक्टर है, उनको एक अधिकार है और एक महिला है। अगर किसी तरह की वो बयानबाजी करती हैं तो जाहिर सी बात है उनके बयानबाजी को जो है गंभीरता से लेते हुए उनके कहीं न कहीं उनके सपोर्ट में आना। हालांकि पूरा मामला जो ड्रग्स को लेकर है, तो जब महाराष्ट्र में ड्रग्स की कारोबारी हो रही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कंगना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी समय हो गया है, काफी जानकारी है। तो जाहिर तौर पे मेरे ख्याल से कंगना रनौत को जो है आकर संजय राउत को जो है सीधे तौर पे जो कंगना रनौत की बातों को सत्यप्रकाश, एक बात और है, वैसे तो कंगना खुद ही काफी लगातार पिछले काफी समय से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर या फिर देश के किसी भी मुद्दे को लेकर बोलती रहती हैं। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला बढ़ा है, तब से कंगना रनौत काफी एक्टिव है। तो क्या ये देखा जा सकता है कि कंगना रनौत सुशांत सिंह के जरिए अपनी बात को लगातार कह रही हैं? जाहिर तौर पर कंगना रनौत जो है सुशांत सिंह मामले में जब से ड्रग्स एंगल आया तब से वो बोल रही है, तब से लगातार ट्वीट कर रही है। कंगना रनौत इसलिए बोल रही है कि ड्रग्स को लेकर उनको बहुत सारी जानकारियां हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का जाल फैला हुआ, वो भी उनको जानकारी है। वो खुद बीच में पिछले वर्षों में ड्रग्स के साथ जो है काफी गंभीरता से बची हुई है, काफी गंभीरता से वो पाई गई थी। तो तमाम चीजें जो कंगना रनौत से जुड़ी हुई है, तो कंगना रनौत इस विषय में अगर किसी को जानकारी देना चाहती है तो जाहिर तौर पर उनको आगे आके देना चाहिए, उनका सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। जी, इस तरह से बयानबाजी करना कि मुंबई में नहीं आने देंगे या के बाप की है, इस तरह से सब चीजें गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम बयानबाजी हो रही है, कहीं न कहीं अब सरकार की भी किरकिरी हो रही है। जिस तरह से गृह मंत्री ने ये कह दिया कि ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं है, नहीं आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत की जिस तरह से तमाम एक के बाद एक बयानबाजी कर रही है, उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि कंगना रनौत खुद नहीं बोल रही है, बल्कि पीछे से उनको कोई सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि संजय राउत ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंगना रनौत सिर्फ एक स्पीकर है, बोलने वाला पीछे से कोई और है। तो जाहिर तौर पर कंगना रनौत को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जी सत्यप्रकाश, एक बात और है, जिस तरीके से ये जो मामला राजनीति के गलियारे में काफी तेजी से फैल रहा है, कंगना को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर रही है। सारे नेता कंगना को लेकर, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंगना राजनीति में एक्टिव होने की तर्ज पर आगे बढ़ रही हैं? जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि कंगना रनौत जो है बीजेपी के इशारे पर ये सब सारी चीजें बोल रही है और कंगना रनौत को बीजेपी जो स्टैंड करना चाहती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से सिर्फ बीजेपी के लोग ही जो कंगना रनौत का सपोर्ट करते आ रहे हैं, बाकी लोग जो है महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर खड़े हैं। जिस तरह से कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की सरकार को और मराठी मानुष को ये साफ तौर पे कह दिया है, पिछले 100 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई गई। हमने बड़े जान में जोखिम में डालकर महाराणा शिवाजी महाराज को लेकर और झांसी की रानी को लेकर तो फिल्म बनाई है। ऐसा अगर कोई कर सके तो कर, तो तमाम चीजें हैं जो उन्होंने कहा है। लेकिन अब जाहिर तौर पे ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित पूरा मामला होगा और ये पूरा मामला जो है सुशांत की आड़ में किया जा रहा है, ये बड़ी
चिंता की विषय है। जी, तो सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला जो है राजनीतिक होता जा रहा है। और एक बात हो रही है कि कंगना का सपोर्ट सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी पार्टियों के नेता हैं वो भी कर रहे हैं। जैसे कि जेडीयू के नेता भी लगातार कंगना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रामदास अठावले की बात की जाए तो वो हर रोज कंगना के सपोर्ट में कोई ना कोई बयान देते हैं। पूजा देखिए जी, ये राजनीतिक मामला है, जहां से जिसको फायदा मिलता है राजनीतिक तौर पर वहीं पे वो बोलते हैं। जी। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बिहार का चुनाव करना, तो तमाम नेता जो है अब इसका फायदा उठाकर आगे बोलने के लिए तैयार है। जिस तरह से ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत के बीच का है, लेकिन अब जो है अन्य राज्यों के नेता भी बोल रहे हैं, वही विपक्ष भी लगातार जो है कंगना रनौत के सपोर्ट में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है और अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने एक और ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।